हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। हाँ या ना। चलिए, हम लोग कर रहे थे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन। ठीक है ना। और मोशन का है ये हमारा लेक्चर नंबर 3। अभी हमने क्या पढ़ लिया था, रेस्ट और मोशन पढ़ लिया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, उसके हमने कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सीख लिए। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीखेंगे और ये भी सीखेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। मतलब आज का लेक्चर जो है वो थ्योरेटिकल है, क्योंकि भैया स्कूल में डेफिनेशन भी लिखने को आती है, अकेले न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो आज हम डेफिनेशन लिखना सीखेंगे और कैसे उसको प्रेजेंट अच्छा किया जाए ये भी मैं आपको बताऊंगा। यदि स्कूल में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भैया डिफाइन एक्सेलरेशन, तो मैं आपको बताऊंगा क्या डेफिनेशन लिखनी है, कैसे यूनिट को लिखेंगे और उसके बारे में कैसी प्रॉपर्टीज को मेंशन करेंगे। ठीक है ना। बेसिकली थ्योरी के साथ साथ प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा वो आज मैं इस लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से अपने नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए। हाँ, आज बहुत बढ़िया नोट्स होने वाले हैं। आज मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का छोटा भैया, रिटार्डेशन, छोटा नहीं एक्चुअली जुड़वा भाई, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। फिर पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कई लोग कहेंगे भैया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, सीखोगे आगे। यूनिफॉर्म मोशन, फिर पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन सब की डेफिनेशंस पढ़ेंगे मजेदार तरीके से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यह है आज का लेक्चर टारगेट। इन सब की डेफिनेशन पढ़ना, अगर इनमें से किसी का फॉर्मूला अवेलेबल है तो उस फॉर्मूले को सीखना, इनकी यूनिट को सीखना, यह चेक करना कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, कौन नेगेटिव हो सकता है कौन पॉजिटिव हो सकता है, ये सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाना चालू करिए। शुरुआत करेंगे स्पीड के साथ। ओह, ये मैंने क्या परमानेंट इंक डाल दी क्या? पूरी बाबा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। मतलब इस वाले पेन से नहीं लिखना रे, ये वाला मिट रहा है कि ये मिट रहा है, इससे लिख लेंगे। ब्लैक वाला मिट रहा है कि नहीं, चेक कर लें। हाँ, ब्लैक वाला मिट रहा है, मतलब कपड़े में तो खराबी नहीं आ गई। ये मिट रहा है। चलिए सबसे पहले स्पीड। सबको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे, स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेंशन करते जाइए पॉइंट, मेंशन करते चलिएगा सारे के सारे पॉइंट। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। ये चेंज इन डायरेक्शन का स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीड सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कैसे होती है? मैग्नीट्यूड से। ठीक है ना। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप एग्जांपल के लिए समझ लें, एग्जांपल के लिए समझ लें कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने 100 मीटर ट्रेवल करा है। उसने 100 मीटर ट्रेवल करा है कितने सेकंड में? उसने 5 सेकंड में 100 मीटर ट्रेवल करा है। 100 मीटर जो ट्रेवल करा है कितने सेकंड में करा है? 5 सेकंड में। तो आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। टाइम कितना है? 5 सेकंड। आपने इसको सॉल्व करा तो आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब उस व्यक्ति ने जिसने 100 मीटर 5 सेकंड में ट्रेवल करा है, उसने हर एक सेकंड में कितना ट्रेवल करा होगा? हर सेकंड में उसने ट्रेवल करा है 20। हर सेकंड में उसने कितना ट्रेवल करा होगा? 20। ये उसकी स्पीड है, 20 मीटर पर सेकंड इस समय उसकी स्पीड रही होगी। बच्चों क्लियर हुआ? स्पीड क्लियर हो गया? बहुत बेसिक सी बात है, इसलिए थोड़ा सा तेज भी चल सकते हैं। आई होप स्पीड क्लियर हो गया होगा। और जब मैं एवरेज स्पीड पढ़ाऊंगा ना, तब तो मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा कि एक पर्टिकुलर टाइम की स्पीड और एक एवरेज स्पीड में क्या अंतर होता है। वो अपना नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। अभी के लिए इतना काफी है।
नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। तो कई लोग तो यहाँ वैसे ही लिख चुके होंगे भैया स्पीड समझ में आ गई, तो वेलोसिटी तो क्या है? वेलोसिटी मतलब स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्पीड विद डायरेक्शन। पर अपन एक फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। हम ये भी कह सकते हैं स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, या ये जनरल का हो वेलोसिटी क्या है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के स्ट्रेट डिस्टेंस पढ़ा है अपन ने लास्ट लेक्चर में। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इसलिए हम बहुत इजीली कह सकते हैं स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, और इन अ सिंपल लैंग्वेज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। कई लोगों का दिमाग घूमेगा जैसे ही उन्होंने देखा कि वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है, सीखेंगे ग्राफ में पढ़ेंगे तब सीखेंगे, पर अभी भी बेसिक में थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा समझ लो भैया। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई मतलब ऑब्जेक्ट तो रुक गया। अब ये नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होगा? आप बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं? अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो गई इसका मतलब तो वो रुक गया। तो भैया ये नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? चलो तो जानो, सीखो मेरे साथ। कैसे? अरे नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होगा अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ए टू बी जा रहा है, ध्यान से देखना, ये अंकल है अपने तो अंकल फेवरेट है। ये अंकल ए टू बी जा रहे थे। मैंने अंकल का रेफरेंस मोशन कहां से ऑब्जर्व करना चालू करा? पॉइंट ए से। मेरे लिए ऑब्जर्वेटरी पॉइंट कौन सा है? मेरे लिए मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ए। यहां से मैं इनका मोशन जज कर रहा हूं। मैं यहां से जज नहीं कर रहा, मैं यहां से मोशन जज कर रहा हूं। तो अंकल की इनिशियल डायरेक्शन क्या थी? ए टू बी। इस समय अंकल जो भी चीज ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, वो सब मैं क्या ले लूंगा? वो सब मैं पॉजिटिव ले लूंगा। पर जैसे ही अंकल पॉइंट बी पे पहुंचे और पॉइंट बी से वापस हो लिए, उस समय मैं कहूंगा इनकी वेलोसिटी नेगेटिव है। तो तुम कहोगे भैया नेगेटिव मतलब क्या? वो चल तो रहे हैं ना। नेगेटिव ओनली रिप्रेजेंट्स दैट कि आपने अपनी इनिशियल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अपनी करंट डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। फिजिक्स में दो चीजें साथ में चलती हैं वेक्टर क्वांटिटीज में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नेगेटिव यहां पे ये रिप्रेजेंट करेगा कि भैया आप चल तो रहे हो पर आपने अपनी डायरेक्शन को बदल लिया है। गूगल मैप भैया वो बताती तो रहती है लेडी 250 दाएं मोड़ो, 250 राइट मोड़ो, 250 मीटर पर राइट मोड़ो। तुम नहीं मोड़े ना तो वो रास्ता रीडायरेक्ट कर लेती है, वो नया रास्ता बताने लगती है। या ये वो कह देती है चलिए यू टर्न लीजिए, यू टर्न लीजिए, आप गलत जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं। वो गलत जाने का मतलब क्या? ये नेगेटिव, कि नेगेटिव ओनली रिप्रेजेंट्स दैट कि आपने अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, आपने अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को बदल लिया है। ये होता है नेगेटिव वेलोसिटी। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो वेलोसिटी क्या होता है इसको अच्छा ग्राफ में और डिटेल में बताऊंगा मैं। ग्राफ तक साथ है ना मेरे? साथ तो हमेशा रहना। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, क्वांटिटी होता है वेक्टर। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। तुम कहोगे भैया क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, गिव 3 डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन तो तैयार है, गिव 3 डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में 3 अंतर बताइए। तो पहला अंतर तो क्या हो जाएगा? डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 2 हो गए। तीसरा, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तीसरा, वेलोसिटी इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ये 3 डिफरेंस हो गए। नोट डाउन कर लिए? नहीं हो तो वीडियो को बैक कर लेना और देख लेना। और नेगेटिव ओनली रिप्रेजेंट्स दैट कि आपने अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी के बाद बारी आती है भैया एक्सेलरेशन की। गाड़ी चलाने की तुम्हारी उम्र नहीं है, पर ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा 9th-10th का जो आज की डेट में गाड़ी नट चला रहा। चलाते भी नहीं, उड़ाते हैं। उड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है ना? घर पे कोई इंतजार कर रहा होता है और उनको जब तुम्हारे ऊपर लगी हुई एक छोटी सी खरोंच भी मिलती है तो खरोंच तुम्हारे शरीर पे लगती है और मन और छाती तुम्हारे माँ बाप का छल्ली हो जाता है, तार तार हो जाता है। तुम्हारी लगी एक छोटी सी खरोंच
तुम अपने प्लेजर के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, अपने दोस्तों के स्टाइल के लिए, अपने वजन के लिए गाड़ी तेज चलाते हो, भगाते हो, हवा में उड़ते हुए बाल, तो हेलमेट भी नहीं लगाना, चश्मा भी दिखाना है किसी को। तुम तो चला लेते हो, तुम तो खूब तेजी से एक्सेलरेट कर लेते हो। भगवान ना करे कभी कुछ हो, पर कभी छोटी सी खरोंच भी तुम्हारे शरीर पर तुम्हारे माँ बाप को कितना परेशान करती है, एक बार उसको जरूर याद रखना अगली बार तेज चलाते समय, ठीक है ना। तुम ये कहोगे भैया आपने कभी नहीं चलाया, मैं भी चलाता था, पर कुछ ऐसे हुए हादसे कि उससे अकल आ गई। तो हादसा हमारे साथ हो गया, इसलिए आज हम तुमको बताने खड़े हो गए। तो तुम वो हादसा होने का इंतजार मत करो, अकल पहले ही ले लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, मतलब करते हैं, सॉरी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, ये WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। सही बात भी, गाड़ी का जो एक्सेलरेटर होता है तुम उसको जब घुमाते हो तो तुम्हारी स्पीड लगातार बढ़ती, वेलोसिटी लगातार बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी स्पीड या वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या ये कहें चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या ये कहें इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी तुम्हारी लगातार क्या होती चली जाती है, बढ़ती जाती है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब किसी का भी अगर चेंज आपको निकालना है तो कैसे निकालो, चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसी के हिसाब से आप चेंज निकालते हो ना। मान लो आप टमाटर खरीदने गए, आज 20 रुपए किलो थे, अगले दिन फिर टमाटर खरीदने गए 30 रुपए किलो हो गए। अब मैं तुमसे कहूंगा बताओ कितने का अंतर आ गया, तो तुम क्या करोगे, 30 माइनस 20, भैया 10 रुपए का अंतर आ गया। तो तुमने क्या करा, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दिया। उसी प्रकार से चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पे हम क्या बना सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला बन गया। v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी और u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि v माइनस यू मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास भी डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एक डेफिनेशन और होती है, इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज भी हो रही है और लगातार बढ़ भी रही है। इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेशन। कोई लिख रहा हो तो लिख लीजिए, इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा ये। चलिए इसी का अब जुड़वा भैया के बारे में पढ़ने की बारी आ गई है। रिटार्डेशन। एक टाइम ऐसा आता है तुम जब घर से निकले तो तुम अपनी स्पीड क्या करते हो, घर से निकले 0 पे थी, जैसे ही थोड़ा दूर गए 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक पहुंच गए। अब तुमने कहा यार बहुत देर हो गई बाहर घूमते घूमते, चलो घर तरफ चले। अब तुम जब घर आ रहे होते तो तुम पहले तो 80, घर के थोड़ा और करीब आए 70, थोड़ा और करीब आए 60, थोड़ा और करीब आ गए 50, घर के मोहल्ले के बाहर वाली गली में आ गए 40, अब घर की गली तक पहुंच रहे हैं तो 30, घर की गली में मुड़ने वाले हैं तो 20, अरे घर की गली में मुड़ गए 10, घर आ गया 0। तुम्हारी स्पीड लगातार जो सेकंड केस में थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी कि नहीं, बस उसे ही कहते हैं डिक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज रिटार्डेशन। डिक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे इसको, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का क्या मतलब हुआ, जो गाड़ी की स्पीड है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। गाड़ी की स्पीड लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सीधा सा अंतर यह है, एक गाड़ी ट्रेवल कर रही थी 60 मीटर पर सेकंड से, मान लो एक गाड़ी ट्रेवल कर रही थी 60 मीटर पर सेकंड से इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड के अंदर वो 60 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड पे आ गई। 20
60 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड में कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड में आ गई। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे, फाइनल हो गई 20 मीटर पर सेकंड। पहले वो कैसे चल रही थी, इनिशियल 60 मीटर पर सेकंड से, और 60 से 20 आने में टाइम कितना लगा, क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए थे। तो 60 से 20 आने में टाइम कितना लग रहा है वो बता रहा है भैया, 10 सेकंड लग रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 20, u कितना है 60, t कितना है 10, कितना आ गया -40/10, यानी कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस साइन का क्या रिप्रेजेंटेशन है, माइनस साइन का मतलब है आपकी जो स्पीड है, आपकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जा रही है, आपकी स्पीड और वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। और हर सेकंड में कितना कम हो रही है, 4 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में कम हो रही है। अगर पहले सेकंड में कितनी थी, जब 60 थी, एक सेकंड बाद कितनी हो गई, 4 कम कर लो 56 हो गई। एक सेकंड और गुजर गया, कितनी हो गई, 4 कम कर लो 52 हो गई। एक सेकंड और गुजर गया, कितनी हो गई 48 हो गई। और तुम ये करते रहना 10 सेकंड तक, तुम अपने आप 20 पे पहुंच जाओगे। चेक करके देख लेना इसका क्या मतलब होता है। माइनस साइन का ये मतलब है तुम्हारी स्पीड लगातार कम हो रही है। -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअली में ये भी एक्सेलरेशन है, बट एक्सेलरेशन व्हाट, ये वो एक्सेलरेशन है जो ये बता रहा है कि गाड़ी की जो स्पीड वेलोसिटी है वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन मींस इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज रिटार्डेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है यूनिफॉर्म मोशन की। ये तो बड़ा ही आसान है। तुम कहोगे भैया यूनिफॉर्म मोशन, हाउ, यूनिफॉर्म मोशन को कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। क्यों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मान लो ये 25 मीटर का रास्ता था और एक ऑब्जेक्ट ने कितने सेकंड लिए, 5 सेकंड इसको ट्रेवल करने के लिए। मैंने थोड़ा सा इसको अगर डिवाइड करके देखा तो मेरे को ऐसा लगा हर 5 मीटर का रास्ता कितने सेकंड में ट्रेवल करा, हर 5 मीटर का रास्ता इसने 1 सेकंड में ट्रेवल करा। मतलब हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 5 मीटर पर सेकंड रही होगी। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। When an object covers equal distance in equal time intervals, when an object covers equal distance in equal time intervals, that is known as uniform motion। और यूनिफॉर्म मोशन के दौरान एक्सेलरेशन 0 होता है। तुम कहोगे क्यों भैया, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ स्पीड चेंज हो रही है क्या, वेलोसिटी चेंज हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो काय का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो क्या है, एक्सेलरेशन यही मेजर करता है ना आपकी स्पीड या वेलोसिटी कैसे बदल रही है। जहां वेलोसिटी और स्पीड बदल ही नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, कोई चेंज नहीं, तो एक्सेलरेशन इज 0। तो याद रखना यूनिफॉर्म मोशन के दौरान, ये पॉइंट आपको याद रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कितना होता है, यूनिफॉर्म मोशन के दौरान एक्सेलरेशन 0 होता है। चलिए नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये वाली डेफिनेशन है थोड़ा बच्चों को परेशान करती है। इस केस को पहले एग्जांपल से समझेंगे फिर डेफिनेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये डेफिनेशन बच्चों को परेशान करती है, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल ही लिख देता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमसे क्या कहता है, ये मान लो आपकी वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई और फिर 60 हो गई। हर एक सेकंड में स्पीड तो बढ़ रही है। देखो मैं स्पीड वेलोसिटी में बार बार डिफरेंस इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं यू आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो मैं बार बार स्पीड वेलोसिटी एक बोल देता हूं, सब एक ही होगा। व्हेन यू आर नॉट चेंजिंग, when you are not changing direction with respect to time, when you are not changing direction, ठीक है ना, आप स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो तो सब बराबर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सब बराबर। तो मेरा कंसिडरेशन इस समय वही है, बार बार इसलिए ज्यादा फर्क है भी नहीं यार, बड़े हो जाओगे तो अपने आप समझ में आएगा सब बातें थी, ठीक है ना। ये देखो 0 से 10 आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, फिर 10 से 20 आने में कितना टाइम लगा, फिर 1 सेकंड,
फिर 20 से 30 आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, 30 से 40 आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, 40 से 50 आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, 50 से 60 आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। मतलब स्पीड लगातार बढ़ रही है, देखो स्पीड हो या वेलोसिटी हो लगातार इंक्रीज हो रही है, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है, परंतु समय देखो एक पर्टिकुलर टाइम में स्पीड जो है वो फिक्स बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड। यहां भी कितना बढ़ गई, 10 मीटर पर सेकंड। यहां भी कितना बढ़ गई, 10 मीटर पर सेकंड। यहां भी कितना बढ़ गई, 10 मीटर पर सेकंड। आप देखो हर पॉइंट पे जो स्पीड है वो कितना इंक्रीज हुई है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इंक्रीज हुई है। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। The rate of change of velocity is uniform. The change in velocity is uniform, then that type of acceleration is uniform motion. The change in velocity, velocity uniform नहीं है, the change in velocity is uniform. When there is a change in velocity is uniform, then that type of acceleration is uniform acceleration. जब change in velocity uniform है, velocity बदल रही है, velocity लगातार बदल रही है, पर उसका जो परिवर्तन है वो चेंज होने का जो रेट है, जो चेंज होने का जो रेट है वो फिक्स है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल फ्री फॉल। ये फ्री फॉल का जो मोशन होता है, ये जब कोई ऑब्जेक्ट आसमान से गिर रहा होता है अंडर द ग्रेविटी, पढ़ेंगे अभी ग्रेविटेशन में, जो फ्री फॉल होता है ये इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल। Free falling of an object under gravity. Free falling of an object under gravity is the best example for uniform acceleration. Free fall के दौरान acceleration कितना होता है, 9.8 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितना बढ़ जाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर अगर वो इस हाइट से गिरना चालू कर तो हर एक सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। मान लो यहां पे कितनी थी, यहां पे उसने आपने रिलीज करा, यहां पे 0 थी, तो एक सेकंड बाद कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड बाद कितनी होगी, उसमें प्लस 9.8 कर दो, 9.8 और 9.8, उसके बाद फिर कितनी होगी, फिर उसमें प्लस 9.8 करते चले जाओ। मतलब वेलोसिटी लगातार ऑब्जेक्ट की तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो जमीन पे ना टकरा जाए। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि भैया चेंज इन वेलोसिटी तो होगा बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वही यूनिफॉर्म हो गया। जो वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है वो यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर हुआ? चल एग्जांपल भी लिख लेना। अगला होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म पता चल गया तो नॉन यूनिफॉर्म अपने आप क्लियर हो गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, फॉर एग्जांपल आप समझिए ट्रैफिक में कार चला रहे हो, कार इन अ ट्रैफिक रोड, कार इन अ ट्रैफिक रोड में मान लो आपकी स्पीड, आप घर से निकले 60 थी, एकदम बाजार में आ गए 40 हो गई, और बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया 30 पे आ गए, और क्राउडेड एरिया 20 पे आ गए, फिर थोड़ा सा रोड पे निकले बाहर आ गए तो आपने फिर बढ़ा के 40 कर दी, फिर और रोड पे आ गए फिर 60 कर दी, और फिर आपकी पहले धीरे 70 हुई, फिर आपने 80 कर दी, फिर आपको चाय पीने की इच्छा हुई आपने फिर 60 कर दी। यहां पे देखो चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, फिर यहाँ 10 का अंतर है, फिर ये 20 का अंतर है, फिर ये 20 का अंतर है, फिर ये 10 का अंतर है। मतलब देखो change in velocity is not uniform. When the rate of change of velocity is not uniform, then that type of acceleration is known as non-uniform acceleration. When the rate of change of velocity is not uniform, when the rate of change of velocity is not uniform, then that type of acceleration is known as non-uniform acceleration. And the example is you are driving a car in a traffic road. You are driving a car in a traffic road. आप कभी स्पीड बढ़ाते हो, कभी ब्रेक लगाते हो, फिर स्पीड बढ़ाते हो, फिर ब्रेक लगाते हो, तो that type of motion is known as non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. क्लियर है? पक्का? आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा।
ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और कुछ बढ़िया वाली न्यूमेरिकल ट्रिक्स। आप लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, बस साथ बनाई रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।